हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना 6 डे ट्रिप टू स्विट्ज़रलैंड। सबसे पहले हमने पकड़ी ट्रेन और हम पहुँच चुके हैं लॉटरब्रुनन, जहाँ हम करने वाले हैं स्टे। तो ये था सबसे पहला नज़ारा जो हमने ट्रेन स्टेशन से उतरते ही देखा। और ये है वहाँ का सिटी, काफ़ी सुंदर होटल, बहुत कम रश और बिल्कुल दुनिया से सब अलग एक दुनिया। फिर ये है हमारा होटल जो हमने बुक किया था, और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि ये था जस्ट इस झरने के बाजू में और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। उसके बाद हम हुए कुछ फ्रेश और हमने गए इस झरने को पास से देखने, जो काफ़ी सुंदर था। एज यू कैन सी हियर जूम व्यू। और जहाँ से ये झरना निकल रहा है उस जगह की ख़ास बात यह है कि उसके ऊपर एक गांव है जिसका नाम है वेंजन, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई गाड़ियाँ ही नहीं चलती हैं। उसके बाद हमने लॉटरब्रुनन थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जो बहुत ही ग्रीनी और बहुत ग्रीनी था बेसिकली, और बहुत सुंदर। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। विज़िट करने के बाद हमने करा डिनर और उसके बाद हम वापस आ गए अपने रूम पे। और सिंस समर सीज़न था तो रात के 10 बजे भी काफ़ी उजाला था, और पर हम बिल्कुल थक चुके थे ट्रैवल की वजह से, तो हम चले गए सोने। फिर नेक्स्ट डे हमने शुरू किया अपना स्विट्ज़रलैंड ट्रिप डे 2, और उसके लिए हमने ट्रेन पकड़ी लॉटरब्रुनन टू इंटरलाकन। और इंटरलाकन पहुंचते ही सबसे पहले हमने किया वहाँ पे बोट राइड, जो कि फ्री था हमारे ट्रैवल पास के साथ, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो सुबह सुबह 8 बजे हम पहुंच चुके थे इस बोट पे, और सुबह मॉर्निंग सनराइज़ पे बोट राइड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, मज़ा ही आ गया था काफ़ी। और इसी बोट पे हमने करा अपना ब्रेकफास्ट और इन्जॉय करते करते इस ब्यूटीफुल नज़ारे को। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है ना। इस लेक का नाम है ब्रिएंजर सी, और ये इंटरलाकन में लेक है। सिंस समर टाइम था तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, और उसी के साथ साथ हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम था ब्रिएंस। तो ब्रिएंस इस लेक का दूसरा किनारा है, और ये जो आप छोटा सा ट्रेन देख रहे हैं ये जाता था उसके हिल टॉप पे, जो कि आपको पहले से बुक करना होता था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए थे, तो हमें राइड मिला नहीं, तो हमें ऐसे ही चलते चलते इस सिटी का टूर करना पड़ा। लेकिन वो भी काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी ब्यूटीफुल ये सिटी थी। हमने चलते चलते ही उसे पूरा पार कर लिया, बहुत मज़ा आया भाई। उसके बाद ब्रिएंस में नाश्ता करके फिर हमें वापस जाना था, तो वापसी के लिए हमने पकड़ा ट्रेन ब्रिएंस टू इंटरलाकन। और इंटरलाकन पहुंच के जो हमें फ़र्स्ट राइड करना था वो तो हार्डरकुलम, तो हमने पकड़ी ये फनिकुलर जो हमें लेके जाती है हिल टॉप पे। और ये था हिल टॉप पे पहुंचने के बाद का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बड़ी सी लेक जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से ग्रीन चैनल से, और इन 2 लेक के बीच में जो सिटी है उसका नाम है इंटरलाकन। सो सी। उसके बाद अब स्विट्ज़रलैंड आके उसकी कैपिटल सिटी तो देखनी थी, तो फिर से पकड़ी हमने अपनी ट्रेन और निकल पड़े बर्न की तरफ। तो लेकिन बीच में काफ़ी स्पियर्स करके एक लेक थी, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। फिर हम पहुँचे बर्न। बर्न काफ़ी बड़ी सिटी है, और लाइक अदर यूरोपियन सिटीज़ की तरह ही इसमें बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद फिर शाम हो चुकी थी, हमें जाना था रूम पे वापस, तो हम निकल पड़े फिर से लॉटरब्रुनन की ओर। लॉटरब्रुनन शहर की भीड़ भाड़ से दूर काफ़ी एक शांत एरिया है। उसके बाद फिर शुरू हुआ हमारा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप डे 3, और आज हमें जाना है ग्रिंडलवाल्ड। तो हमने पकड़ा अपना झोला और हम चल दिए अपनी ट्रेन की तरफ। यह है स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन, जो कि अब निकलेगी इंटरलाकन की तरफ, और फिर वहाँ से हम जाएंगे ग्रिंडलवाल्ड। आइए देखते हैं अंदर का नज़ारा।
उसके बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और बीच में जितने भी गांव आए वो इतने सुंदर कि क्या बताएं। और फिर हम पहुंचे ग्रिंडलवाल्ड, जो कि थोड़ा सा खुदा पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो ये रहा सिटी। और सिटी पूरा वेल डेवलप्ड, पूरा इतने बड़े बड़े एल्प्स के बीच में फुली डेवलप्ड एक सिटी। हमने पकड़ा अपना रोपवे और हम चल पड़े ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट की तरफ। तो हम पहुंचे ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, जो कि था पूरे पहाड़ी के टॉप में, और सामने आपको दिख रहे थे एल्प्स। तो यहाँ पहुँच के हमें करनी थी 2 एक्टिविटी, फर्स्ट क्लिफ वॉक और बचपल सी लेक। तो पहले हम गए क्लिफ पे, उलाला, सामने पहाड़ और नीचे खाई, जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद हम चल पड़े थे बचपल सी लेक की तरफ। 40 मिनट चलने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड। फिर वापस आए तो देखा क्लिफ पे पूरा भीड़ लगी हुई है और सारे टूरिस्ट अब क्लिफ पे चढ़ चुके हैं। तो अच्छा हुआ हमने सुबह ही अपना क्लिफ वॉक पूरा कर लिया था और अब हमें जाना है वापस। तो वापस के लिए फिर से हमने अब पकड़ा रोपवे और हम चल पड़े नीचे। तो अब हो चुकी थी शाम और अब हम चल पड़े फिर से लॉटरब्रुनन की ओर अपने रूम पे। तो नेक्स्ट डे फिर हुआ स्विट्ज़रलैंड ट्रिप डे 4 शुरू, और इस बार हम जाने वाले थे ग्लेनशेदाग, जो कि आइगर ग्लेशियर के बेस में है बेसिकली। सो ये जो ट्रेन है पूरा ग्लेशियर के ऊपर जा रही है और हम पहुंचे ग्लेनशेदाग। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ से लोग इसके बाद जाते हैं युंगफ्राउ की ओर, जो कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन है। और हम रुके आइगर ग्लेशियर के बेस में, हमने युंगफ्राउ नहीं लिया, काफ़ी महंगा था बेसिकली। जस्ट फॉर यहाँ से इस स्टॉप तक जाने के लिए 130 फ्रैंक्स। सो हम रुक गए सिर्फ इस फर्स्ट स्टॉप पे और हमने सोचा यहीं पे कुछ खाना पीना किया जाए और इस ग्लेशियर को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम निकल पड़े इस ग्लेशियर पे चलने, जो पिघल चुका था समर में, पर अभी आप देख सकते हैं ये बर्फ़ से पिघल के पूरा झरने निकल रहे हैं और यही झरने आगे जाके नदी बन रही है। तो देखो मैं बैठी हूँ पूरे ग्रीन मेडोज़ में और ये आदमी मेरा यहीं साथ छोड़ के जा चुका है। ये परेशान हो चुका है मुझसे और अभी निकल चुका है आगे की तरफ। बेचारा बहुत थक चुका है इस पहाड़ में चलते चलते, देसी आदमी। पर इस व्यू के लिए मैंने लिया 2 मिनट का पॉज, ताकि मैं इसको अपनी आंखों में भर लूँ। उसके बाद हम निकल पड़े वापस और ये ट्रेन जर्नी इतनी ब्यूटीफुल थी कि मैं इसको आज तक नहीं भूली हूँ। फिर उसके बाद हमने पकड़ी ये गोल्डन पास एक्सप्रेस और आज हम जाने वाले हैं जहाँ DDLJ की फेमस गाने की शूटिंग हुई थी, ज़रा सा झूम लूँ मैं, अरे ना अरे ना अरे ना। सो लेट्स सी इन फ्यू सेकेंड्स। ये तो उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में दिखाई हमें अपनी रौद्र रूप और वो जमकर बरसा। उसके बाद ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप डे 5 और आज हम जा रहे हैं लुसेन और ज़्यूरिख की ओर। तो पहले हम जाएंगे लुसेन। तो लुसेन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने देखा ये चैपल ब्रिज, जो कि बहुत फेमस, बहुत पुराना ब्रिज है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। पर हमारी किस्मत ख़राब थी और वो रेनी डे था पूरा। उसके बाद हमने पकड़ी दूसरी माउंटेन ट्रेन और हम निकल पड़े माउंट फ्रीकी की तरफ, और ये भी पूरा ट्रैवल पास में फ्री था। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे पूरा लेक और सिटी का व्यू दिख रहा था और साथ में ये गाय चलती हुई टिंग 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 टिंग। तो बड़ा ही मस्त नज़ारा लग रहा था। ऊपर पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे हम पूरे बादलों के बीच में हैं, यू कैन सी। और यहाँ पे काफ़ी सारे गाय थे और
पूरा ग्रीन था ये नज़ारा। ये जो माउंटेन है ये फेमस है विंटर्स में स्की के लिए, समर में काफ़ी हाइकिंग के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ से चलने के बाद हमने पकड़ी ट्रेन और हम पहुँच चुके थे ज्यूरिख, जो कि एक बड़ी सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। और यहाँ पे आके पहुँच के मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि ये भी एक सिटी ही है और सिटी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हुआ स्विट्ज़रलैंड ट्रिप डे 6। शुरुआत करी ज्यूरिख लेक ट्रिप से, ब्रेकफास्ट करा और फिर निकल पड़े बेज़ल की तरफ। तो बेज़ल भी एक सिटी ही है और फ्रांस के बगल में ही है। और यहाँ पे हमने देखा 3 कंट्री पॉइंट, बेसिकली यही था देखने के लिए। और इसका हमने एक टूर मारा, 3 कंट्रीज़ विज़िट करे और पकड़ी अपनी ट्रेन और निकल पड़े अपने घर की तरफ। और शाम को हम पहुँच गए अपने होम स्वीट होम बेसांचों। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।